श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 18वां प्रकरण सूत्र 9। सब आत्मा है ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर शांत हुए योगी की ऐसी कल्पनाएं कि वह मैं हूँ और वह मैं नहीं हूँ क्षीण हो जाती है। बंध और मुक्ति न शरीर में है, न मन में, न कर्म में। न कोई परमात्मा बंधन ही डालता है, न मुक्त करता है। मनुष्य की अज्ञान जनित भेद बुद्धि ही इसका कारण है। जीव आत्मा और परमात्मा में भेद मानने के कारण ही अज्ञानवश मनुष्य ने समस्त सृष्टि को द्वंद्वों में विभाजित कर दिया। सृष्टि में एक ही अस्तित्व था, अविभाज्य था। विभाजन के कारण भेद प्रतीत होने लगा एवं यही भेद संघर्षों का कारण बन गया। यह भेद अज्ञान जनित है। आत्मज्ञान के अभाव से प्रतीत हुआ यह द्वैत भाव उस योगी का समाप्त हो जाता है जिसने यह जान लिया है जब आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। यह भिन्नता अहंकार एवं मन, वासना, तृष्णा, कामना आदि अज्ञान के कारण ज्ञात हो रही थी। इस भ्रांति के मिट जाने पर उसे अभिन्नता का निश्चय पूर्वक बोध हो जाता है, जिससे वह शांत हो जाता है एवं उसकी यह मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ कि समस्त कल्पनाएं क्षीण हो जाती हैं, जो अज्ञान जनित थी। जैसे दीपक जलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। सूत्र 10। अब शांत हुए योगी के लिए न विक्षेप है और न एकाग्रता है, न अतिबोध है और न मूढ़ता है, न सुख है न दुख है। चित्त में संकल्प विकल्प निरंतर उठते रहते हैं। इन्हीं संकल्प विकल्पों के कारण संसार है, किंतु आत्मज्ञानी योगी का चित्त इन संकल्प विकल्पों से रहित होकर पूर्णतः शांत हो जाता है, जिससे चित्त के समस्त विक्षेप समाप्त हो जाते हैं। विक्षेप होने पर ही एकाग्रता की धारणा, ध्यान समाधि को साधने की आवश्यकता पड़ती है। अतिबोध और मूढ़ता, सुख और दुख की अनुभूति भी चित्त के विक्षेपों के कारण ही प्रतीत होती है। अतः आत्मज्ञानी योगी के समस्त विक्षेप ही शांत हो जाते हैं एवं वह सदा अनल ही आत्मा का सर्वत्र अनुभव करता हुआ नित्य आत्मानंद में ही मग्न रहता है। इसीलिए इनका उसे कोई अनुभव नहीं होता। सूत्र 11। निर्विकल्प स्वभाव वाले योगी के लिए राज्य और भिक्षा वृत्ति में, लाभ और हानि में, समाज और वन में फर्क नहीं है। आत्मज्ञानी के चित्त के समस्त संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। वह सदा निर्विकल्प अवस्था में एक ही आत्मानंद में रमण करता है, जिससे उसके लिए चाहे साम्राज्य सुख हो, चाहे भिक्षावृत्ति लाभ हो या हानि, वह समाज में हो चाहे वन में, कोई अंतर नहीं पड़ता। उसका सारा आग्रह ही समाप्त हो जाता है। साम्राज्य चाहने वाले एवं उसे छोड़कर भागने वाले दोनों आग्रह युक्त हैं, दोनों में संकल्प है। इसी प्रकार संकल्प लेकर भिक्षावृत्ति करने वाले, लाभ हानि को चाहने वाले, समाज एवं वन में रहने का आग्रह पूर्वक निश्चय करने वाले कि मैं ऐसा ही करूँगा, यह अहंकार जनित अज्ञान का परिणाम है। अहंकार एवं संकल्प विकल्प से रहित होने पर वह हर स्थिति में अनाग्रह पूर्वक रहकर स्वाभाविक जीवन जीता है। उसका कोई चुनाव नहीं होता, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई शिकायत नहीं है, जो है सब स्वीकार है। बुद्ध ने इसी स्थिति को तथाता कहा है। सूत्र 12। यह किया है और यह अन किया है, इस प्रकार के द्वंद्व से मुक्त योगी के लिए कहाँ धर्म है, कहाँ काम है, कहाँ अर्थ है, कहाँ विवेक। अष्टावक्र इन सूत्रों में जीवन मुक्त योगी के लक्षणों को बताते हुए कह रहे हैं कि जो इन लक्षणों वाला है वही परम योगी है एवं वही जीवन मुक्त है।
ये लक्षण ही जीवन मुक्ति की कसौटी हैं। जिनमें ये लक्षण ना दिखाई दें, समझ लो उसे आत्मज्ञान हुआ नहीं, उसे अद्वैत का ज्ञान हुआ नहीं। फिर भी यदि कोई आत्मज्ञानी होने का दावा करता है तो या तो वह भ्रमित है, या पागल है, या पाखंडी है। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि योगी चित्त की संकल्प विकल्प अवस्था से पूर्णतः निर्विकल्प हो जाने से उसके समस्त विक्षेप शांत हो जाते हैं, जिससे वह किए और अनकिए सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। ऐसे मुक्त योगी के लिए धर्म अर्थ काम तथा विवेक का बंधन समाप्त हो जाता है, जिसका अज्ञानी पर आरोपण किया जाता है। ज्ञानी अपनी आत्मा के स्वभाव के अनुसार इनका पालन करता है, जबकि अज्ञानी बाध्य होकर मजबूरी में अस्वाभाविक रूप से इनका पालन करता है। अज्ञानी धर्म अर्थ काम विवेक का झूठा मुखौटा लगाता है, जो उसका स्वभाव नहीं है। ज्ञानी का यह स्वभाव हो जाता है, यही उसका सही स्वरूप है, ओरिजिनल फेस। आत्मज्ञान में दृष्टि बदल जाती है। ओम शांति शांति शांति।